नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने जो स्नेह अध्याय है उसके 5वें प्रश्न तक देखा था। इसमें हम जो छठा प्रश्न था कति काष्ठ विचारणा वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि विचारणाएं होती क्या है, यानी जो हमारा स्नेह होता है उसको हम मतलब किसी फॉर्मूलेशन में बना के कैसे खाते हैं या फिर किसी प्रोसीजर में कैसे यूज़ करते हैं, वो विचारणाएं होगी हमारे पास। और जो हम सिंगल सिर्फ स्नेह का यूज़ करते हैं उसको हम अच्छ स्नेहपान बोलते हैं। तो ये एक डिफरेंस भी आ जाता है कई बार हमारे पास कि अच्छ स्नेहपान क्या होता है और प्रविचारणाएं क्या होती हैं। तो आचार्य चरक ने 24 मानी है और आचार्य काश्यप ने 20 मानी है विचारणाएं। तो सबसे पहली है ओदन, जिसमें हमारे पास 5 गुना जल मिला के चावल वगैरह बनाए जाते हैं। विलेपी, इसमें 14 गुना जल मिला के बनाए जाते हैं चावल वगैरह। रस, रस क्या हो गया हमारे पास, जितना भी मांस रस होता है उससे जो चीज़ें बनाई जाती हैं या स्नेह जिसमें मिलाए जाते हैं उसको रस बोला। मांस, मांस हम जो हमारे पास ताज़ा मांस होता है पशु पक्षियों का वो। दूध, दही या वागु, जिसमें 6 गुना जल लगता है। सूप, जितनी भी हमारे पास दालें हैं शिम्बी हैं वो इसमें आते हैं और इसमें भी 14 टाइम्स वाटर ऐड होता है। विलेपी में भी 14 था। और यूश में हमारे पास कितना होता है, इसमें भी हमारे पास 14 गुना होता है। शाक, जितने भी हमारे लीफी वेजिटेबल्स हैं फ्रूट्स हैं वो इसमें आएंगी। काम्बलिक क्या होता है हमारे पास, जो तिल और उड़द की जो कल्क होता है उसको दही या फिर जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं उन नमक और तेल मिलाकर इसको तैयार किया जाता है, वो हमारे पास काम्बलिक होता है। खड क्या हो गया हमारे पास, खड होता है जो मट्ठे के साथ जो कपित्त वगैरह चांगेरी मरीच जीरा चित्रक आदि जितने भी द्रव्य होते हैं उनको उनके साथ पकाया जाता है इसको। सत्तू क्या होता है हमारे पास, जौ वगैरह जो होते हैं हमारे उनका पाउडर फॉर्म होती है उसको हम सत्तू बोलते हैं। तिल पिष्ट, पिष्ट यानी जो तिल का कलक होता है कल्क होता है उसको हम तिल पिष्ट बोलते हैं। मध्य, अब इसमें जितने भी आसव अरिष्ट वगैरह की फॉर्मुलेशंस होंगी वो है। लेह, जितनी भी मतलब जीभ से चाटने वाली चीज़ें होती हैं सॉरी उनको लेह बोलते हैं हम। भक्ष्य, जिनको हम चबा कर खाते हैं वो अभ्यंजन, अब अभ्यंजन में यूज़ होने वाली चीज़ें इनमें तेल आदि स्नेहों का मर्दन जिसमें किया जाता है वो अभ्यंजन हो गया। बस्ती, जिसमें तेल गुदामार्ग से प्रयोग किया जाता है, उत्तर बस्ती हो गया। बस्ती में हमारे पास बहुत सी बस्तियाँ आ सकती हैं, ग्रीवा बस्ती कटी बस्ती वो सारी फॉर्म्स। फिर उत्तर बस्ती, इसमें जो मेनली एनल रूट के थ्रू दी जाती है। गंडूश, कर्ण तैल, नस्य, अक्षय तर्पण। तो ये जितने भी प्रोसीजर्स हैं मेनली, तो ये हमें प्रोसीजर से याद रखने की। अभ्यंजन में बस्ती, उत्तर बस्ती, गंडूश, कर्ण तैल, नस्य और अक्षय तर्पण। इसमें एमसीक्यू बन जाता है कि इनमें से कौन सा जो है वो प्रविचारणाओं में प्रयुक्त नहीं है। जैसे हमारे पास गंडूश है पर कवल नहीं है, तो वहाँ पे एक ऑड जो होगा उसको फिगर आउट करना है, तो कवल हमारे पास विचारणाओं में नहीं आएगा जबकि गंडूश है। यहाँ पे बोला भी गया है कि प्रविचारणाएं क्या है, जो स्नेह ओदन आदि जितनी भी ये 24 हैं उनके साथ भोज्य पदार्थों के साथ प्रयुक्त हो जाती है या फिर हम जिनको प्रोसीजर्स में लेके आते हैं उनका काम होता है। अच्छपान क्या हो गया कि जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्नेह का ही पान करना है, उसको किसी भी और फॉर्मुलेशन के साथ किसी और द्रव्य के साथ नहीं लेना है। और एक टाइप से जो उसके भेद बताए गए हैं प्रविचारणाओं के, वो रसों के अकॉर्डिंग भी बताए गए हैं। जब हम रसों वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि किस तरीके से जो रसों का विभाजन किया है वो 63 टाइप्स में किया गया है, उनके कॉम्बिनेशंस वगैरह बना के या फिर कंबाइनली उनको करके या फिर सेपरेट सेपरेट हर एक रस को देख के, और साथ में एक अच्छपान हो गया। तो यहाँ पे इनकी 64 प्रकार की प्रविचारणाओं का भी वर्णन किया हुआ है। उसके बाद 7वां और 8वां क्वेश्चन क्या है, 7वां है कि कति मात्रा, कितनी मात्रा होनी चाहिए स्नेह की, और कथ मानः, मानः यानी कि उनका मान प्रमाण कितना होना चाहिए, मात्रा कितनी होनी चाहिए और उसका जो मान है यानी प्रमाण है वो किस तरीके से लेना है। तो 3 प्रकार की मात्राएं बोली हैं आचार्य चरक ने, प्रधान, मध्यम और ह्रस्व। जो प्रधान मात्रा है उसके लिए कहा गया है कि जो दिन रात में पच जाए, यानी अहोरात्रम 24 घंटे में जो पच रही है। मध्यम के लिए कहा गया है
कि जो एक दिन में यानी दिन भर में पच जाए 12 घंटों में, और ह्रस्व मात्रा यानी जो आधे दिन में पच जाए। इनके लिए जो संस्कृत में यानी श्लोक में टर्मिनोलॉजीज यूज़ की हैं वो है अहोरात्रम, अह कृत्सन्नम अर्धः च परितक्षते, प्रधाना मध्यमा ह्रस्वा स्नेह मात्रा जराम प्रति। इस तरीके से ये 3 बताई गई है। अहोरात्रम, अहोरात्रम बोला गया है इसके लिए अह बोला गया है, और इसमें अर्धः, अह हम दिन के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे अहोरात्र, यहाँ पे अह, और यहाँ पे अर्ध अह। तो ये बोली है। बट आचार्य सुश्रुत और वाग्भट जी ने क्या कहा है, इन्होंने एक चौथी और ऐड करी है। मेनली जो वाग्भट है उन्होंने ह्रस्यसी मात्रा, यानी कि जो फोर्थ पार्ट में, दिन के फोर्थ पार्ट यानी 3 घंटे में जो पच जाए वो ह्रस्यसी मात्रा है। आचार्य सुश्रुत ने मेनली 5 प्रकार की स्नेह मात्राएं मानी है। पहली है जो कि 1/4 दिन में पच जाए, जो हमने पहले ह्रस्यसी मात्रा भी देखी थी। तो उसका प्रभाव क्या होता है कि ये अग्नि को तीव्र करती है, और जितने भी अल्प दोष वाले पुरुष होते हैं जिनको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती है, या जिनकी जो व्याधि होती है वो इतनी प्रबल नहीं होती है, उनके लिए ये इसका प्रयोग किया जाता है। फिर है कि जो आधे दिन में पच जाए यानी 6 घंटों में जो पच जाए, और ये इसका प्रभाव क्या होता है शरीर के ऊपर, ये वृश्य होती है, बृहिणी होती है, और जो मध्य दोष वाले पुरुष होते हैं उनके लिए हितकारी होती है। और जो 9 घंटों में पच जाए उसके लिए उसका प्रभाव क्या है शरीर पर, जो शरीर को स्निग्ध करती है, और अत्यधिक जो दोष होते हैं उनसे युक्त जो पुरुष होते हैं उनके लिए हितकर है। ये पहले था अल्प दोष वालों के लिए जो 1/4 था 3 घंटे वाला, 6 घंटे में मध्यम दोष, और 9 घंटे में पचने वाली के लिए इंडिकेटेड है जिनके अधिक दोष हैं वो वाले पुरुष। और उसके बाद आता है कि जो 12 घंटों में पचे उसका प्रभाव क्या है शरीर पे, कि जो कौन सी व्याधियाँ हैं उन पे प्रभाव है उनका, ग्लानि, मूर्छा और मद से पीड़ित रोगियों को छोड़कर जितने भी सामान्यतः सभी प्रकार के रोग होते हैं उनके लिए लाभकारी होते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किस में है, ग्लानि, मूर्छा और मद, GMM। फिर 24 घंटे में जो अहोरात्र वाला कॉन्सेप्ट था उसमें जो बिना उपद्रव के पचे वो कौन कौन सी, उनका प्रभाव क्या होता है हमारे शरीर पे, कुष्ठ, विष, उन्माद, ग्रह यानी भूत उन्माद और अपस्मार रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए ये विशेष लाभकर होती है। तो पहले 3 की को तो क्या था, अल्प, मध्य और जिनका अधिक दोष था। 12 घंटे वाले के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन थी गलानी, मूर्छा और मद की, और यहाँ पे किन किन में स्पेसिफिकली देना है, कुष्ठ, विष, उन्माद, ग्रह और अपस्मार रोगों में। अगला प्रश्न है हमारे पास 9वां प्रश्न, का च केशु उपदिश्यते, यानी कि जो मात्रा है उसको प्रकृति और बल के अनुसार कैसे देना है। मात्रा का जो सेवन है वो उसके योग्य रोग और रोगी क्या है, मतलब कौन कौन से रोग हैं जिनमें कौन कौन सी मात्राएं देनी है, जो प्रधान, मध्यमा और ह्रस्व मात्रा थी। तो प्रधान मात्रा की अगर हम बात करते हैं रोगी की, तो वो प्रभूत स्नेह नित्या, क्षुत पिपासा असहा नरा, पावकः च उत्तम बलो यानी उत्तम बल, यानी प्रभुत स्नेह नित्य, जो नित्य जो स्नेह का पान करता हो, और जो क्षुत और पिपासा को सहन कर सकता हो, और जिसकी जठ रखने का बल जो हो उत्तम हो, और ऐसे भी इन जनरल उसका बल कैसा होना चाहिए, उत्तम बल होना चाहिए। और मध्यम जो मात्रा है वो किस प्रकार के रोगी में देनी है, कि न अति बहव अशिन, यानी कि जो अधिक नहीं खाने वाले होते हैं, मृदु कोष्ठ हो और मध्यम बल हो जिनका। और ह्रस्व मात्रा किस में देनी है, जो रोगी वृद्ध हो, वृद्ध बालक, सुकुमार हो, सुखोचिता यानी सुखी रहने वाला हो, जिसको कोई ज़्यादा स्ट्रेस लेने की कंडीशन में वो मतलब सर्वाइव ना करता हो, या फिर उसको टॉलरेबल ना हो वो चीज़। रिक्त कोष्ठतम अहितम, यानी खाली कोष्ठ में अधिक कष्ट होता है, और मंद अग्नि जिसकी हो उसको ह्रस्व मात्रा देनी चाहिए। अब कौन कौन से रोग हैं जिनमें ये डोजेज हमने देनी है, तो प्रधान मात्रा हमने देनी है गुल्म, सर्पदष्ट, विसर्प उपहत, उन्मत्त यानी उन्माद में, मूत्रकृच और गाढ़ वर्चस। तो उन्माद और अपस्मार वाली चीज़ इसमें भी थी, जो 24 घंटे सुश्रुत के अनुसार बोला गया था, तो उसमें भी प्रधान मात्रा किसमें देनी है, उन्माद, गुल्म, सर्पदष्ट, इसको जो बड़ी बड़ी सी डिजीज़ हैं यानी उनमें हमने प्रधान मात्रा देनी है। और मध्यम मात्रा किस में देनी है, जितनी भी स्किन डिजीज़ हैं मेनली वही बोली गई हैं।
अरुषक, स्फोट, पीड़िका, कंडू, पामा, कुष्ठिघ्न और प्रमेह में, यानी प्रमेही रोग, जो रोग है उसमें प्रमेह। उसके बाद ह्रस्व मात्रा किस किस रोग में देनी है हमने? ज्वर, अतिसार, कास, और इसमें बल रोगी का अल्प होना चाहिए, ये रोगी वाले कॉलम में आएगा। तो ज्वर, अतिसार और कास अगर बहुत दिनों से होता है तो उसमें हमने ह्रस्व मात्रा देनी है। तो ये तो 3 ही है, और इसमें हमारे पास मध्यम में हमें ये पता लग जाएगा कि स्किन डिजीजेस है, बाकी जो बच गई वो प्रधान मात्रा की होंगी। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चंस इतने इजी नहीं आते हैं, या फिर इतने डायरेक्ट नहीं आते हैं कि हाँ बताओ इसमें कौन सी है। ऐसा नहीं पूछ लेंगे कि ह्रस्व मात्रा में कौन सा है, तो इसमें एक ऑप्शन ये दे देंगे। इनमें से पूछेंगे और कोई ऐसा बाहर से रोग लेके आ जाएंगे, मतलब जैसे यहाँ पे कौन सा रक्त पित्त लेके आ जाएंगे, रक्त पित्त होगा चौथा ऑप्शन। तो उसमें ये सारे ऑप्शंस होंगे और उनमें से एक हमने पिक करना होगा। तो हम कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है कि हम बिना याद करके रह सकते हैं, तो हमें हर एक चीज़ को माइन्यूटली स्टडी करना चाहिए। और उसके बाद इसके लाभ क्या होते हैं, अगर हम इन मात्राओं का सेवन करते हैं तो उसके बाद लाभ क्या होते हैं। तो प्रधान मात्रा का सेवन करने से लाभ होता है कि ये शीघ्रम विकारान शम्यति, शीघ्र ही जो विकार होते हैं उनका शमन हो जाता है। दोष अनुकर्षिणी, दोषों का कर्षण करता है, यानी जो बढ़ गए हैं दोष उनको अपने स्थान पे लेके आता है। सर्व मार्ग अनुसारिणी, बल्य होता है, और पुनः नवकारी शरीर इंद्रिय चेतसा, यानी जो भी इंद्रियों से पीड़ित होते हैं या फिर शरीर की कोई भी व्याधि होती है तो उनको ठीक करके पुनः जो मतलब एक न्यू एनर्जी, एंथुजियाज्म वगैरह वो फिल करता है बॉडी में। और मध्य मात्रा क्या क्या लाभ होता है कि लेस कॉम्प्लिकेशंस होती है इसमें, मंद विभ्रंशा, और बल कम नहीं करती है, मेंटेन करके रखती है हमारी स्ट्रेंथ को सुखपूर्वक, और शरीर का स्नेह, सुखपूर्वक शरीर का स्नेहन करवाती है, और शोधनार्थ प्रयोग होता है इसका। अब हमें ये पूछ सकते हैं कि प्रधान मात्रा में शोधन हो रहा है या मध्यम में, तो कहाँ पे हो रहा है? मध्य मात्रा में, और प्रधान मात्रा में हमारे पास शमन हो रहा है। तो ये एक MCQ का पॉइंट बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद हमारे पास ह्रस्व मात्रा, तो परिहारे सुखे, यानी कि बिना किसी ज़्यादा प्रिकॉशन लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ी कम चाहिए और इसके लिए हमें ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। इसमें बोला भी तो गया था सर्प दष्ट वगैरह, तो हम प्रिकॉशन लेना वैसे भी ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। और इसमें स्नेहन, गृहिणी होता है, वृश्य होता है, बल्य होता है, और निराबाधा, इसमें मद विभ्रंशा था, इसमें निराबाधा, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। चिरम अनुवर्तते, यानी अगर शरीर में बहुत दिनों तक स्नेह के उत्पन्न जो गुण होते हैं उनको बना के रखता है, अगर हम ह्रस्व मात्रा लेते हैं तो। अगला प्रश्न है 10वां, कश्चिकेभ्यो हितः स्नेह। हमने देख लिया कि मात्रा कौन सी लेनी चाहिए हमें और वो किस रोग और रोगी में लेनी है। अब हम देखेंगे कि जो चतुर्विध स्नेह है वो किस रोग और रोगी के लिए इंडिकेटेड है। तो घृत सेवन योग्य रोग और रोगी, तो इसमें प्रकृति कौन सी होनी चाहिए? वात पित्त होनी चाहिए। तैल सेवन के लिए वात, और बाकियों के लिए इंडिकेटेड ऐसा नहीं है, पर वात के लिए तो मेनली कर ही रहे हैं। इसमें विकार कौन कौन से हैं? वातज, पित्तज और वात पित्त जन्य दोनों, संसर्ग में भी हो सकते हैं और इंडिविजुअल भी हो सकते हैं। इसमें विकार कौन सा है? तैल के लिए प्रवृद्ध श्लेष्मा और मेद, मेद धातु बड़ी है या किसी का श्लेष्म यानी कफ बढ़ा हुआ है। और इसके लिए वात आतप सह, और हाँ अगर किसी कोई वात या फिर वायु और ज़्यादा धूप को अगर ले रहा है तो उसके लिए वसा का सेवन, और अग्नि अगर किसी की तीव्र है तो उसके लिए मज्जा का सेवन, और कोष्ठ कैसा है? क्रूर है अगर, तो उसके लिए भी मज्जा का सेवन। उसके बाद हम देखेंगे कि जो रोगी है वो कैसा होना चाहिए। तो जो हमारा घृत सेवन है उसके लिए रोगी कैसा होना चाहिए? चक्षुकामः, क्षतः यानी उरक्षत से पीड़ित, क्षीण शरीर, वृद्ध, दुर्बल, बालक, आयु प्रकर्ष यानी कि जो दीर्घायु की इच्छा रखता हो। नॉर्मली भी हम हेल्दी इंडिविजुअल में भी तो वो करेंगे ना कि प्रिस्क्राइब करेंगे कि आप घी लेना चाहिए। और जिसको बलवर्ण स्वर अर्थिनः यानी जिसको उत्तम बनाने हो। पुष्टि कामः, अब कामः आ जाएंगे सारे। पुष्टि कामः, प्रजा कामः, सौकुमार्य कामः, ये दोनों है कामा के लिए, सॉरी, पुष्टि और प्रजा कामः। फिर आ गया अर्थिनः, कौन कौन से मतलब वही है कि जिनको उत्तम बनाने हैं। क्या बनाने हैं? जिनको सौकुमार्य, प्रजा, सॉरी
सौकुमार्य दीप्ति ओज स्मृति मेधा बुद्धि और इंद्रिय बल अर्थिनः। और अब हम दूसरे के रोग देख लेते हैं। और रोगी कैसा होना, रोग कैसा होना चाहिए? दाह शस्त्र विष अग्नि से पीड़ित। तो ये मेनली इसकी कॉम्प्लिकेशन है कि अगर इनसे पीड़ित होगा तो उसको हमने घृत का सेवन कराना है, दाह शस्त्र विष और अग्नि। उसके बाद है हमारे पास कि तैल सेवन के लिए कौन कौन से रोगी मतलब उसके लिए कैसे रोगी होने चाहिए? जिनके शरीर कैसा बनाना चाहते हो? बल तनुत्व लघुता लाना चाहते हो अपने शरीर में, दृढ़ता स्थिर गात्रता। और त्वचा को कैसा बनाना चाहते हो? जो व्यक्ति स्निग्ध श्लक्ष्ण तनु। और रोग कौन कौन से हैं इसमें? कृमि कोष्ठ और क्रूर कोष्ठ हो उसको तैल पिलाना है। नाड़ी भी अर्दिता यानी नाड़ी व्रण से पीड़ित या फिर जिसका तैल खाने का अभ्यास हो। और काल कौन सा किसमें हमने सेवन कराना है? शीतल काल में सेवन कराना है। उसके बाद वसा सेवन का इंडिकेशन देख लेते हैं। तो ये तो हमने देख लिया था कि वात आतप सह वायु और आतप यानी धूप का जिसको ज़्यादा सेवन हो रहा हो, रुक्ष शरीर हो किसी का, भार अध्व भार ढोता हो, पैदल चलता हो ज़्यादा, कर्षित भार और पैदल चलने से जो कर्षित हो गया व्यक्ति उसको वसाज खिलानी है। संशुक इसको रेतस और शुक्र कफ और जिसका मेद क्षीण हो गया हो। और महारुजा किस किस में रुजा होती हो जिस व्यक्ति को? अस्थि संधि सिरा स्नायु मर्म कोष्ठ। सिरा स्नायु सिरा स्नायु मर्म ये तीनों एक साथ आ जाएंगे याद, कोष्ठ अलग से और अस्थि संधि। उसके बाद वायु ने अधिक बलवान होकर स्रोतों को आवृत कर दिया हो जिसमें, तो वो वसा से शमन हो जाएगा उस वात का। और अग्नि जिसमें बहुत ज़्यादा तीव्र होगी हो तो क्या करेगा? वसा हैवी होता है तो उस अग्नि के लिए वो थोड़ा अग्नि को सबसाइड कर देगा, या फिर अग्नि उसके पाचन में ज़्यादा लग जाएगी, ऐसे भी हो सकता है। और जिसको वसा खाने का अभ्यास हो वो। उसके बाद है मज्जा। मज्जा का सेवन किसके लिए इंडिकेटेड है? जिसकी अग्नि तीव्र हो, ऑब्वियसली वही उसको डाइजेस्ट कर सकता है। जिसका क्रूर कोष्ठ हो, क्लेशः घसमरा यानी जो अधिक भोजन करते हो, जिनकी एपेटाइट ज़्यादा हो, स्नेह सेविना जिनको स्नेह का नित्य अभ्यास करने का नित्य अभ्यास करते हो जो स्नेह का। और रोग कौन से में इंडिकेटेड है? वात आर्तः यानी जो भी वात से पीड़ित हैं उनके लिए कहा गया है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।